नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए महात्मा गांधी जी पर निबंध। महात्मा गांधी जी पर निबंध या महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको हम महात्मा गांधी जी के का निबंध कैसे लिखें या जीवन परिचय कैसे लिखें, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसकी हम बताएंगे रूपरेखा क्या होगी। रूपरेखा में आएगा हमारा प्रस्तावना, जन्म, जीवन की घटनाएं, विशेषताएं, विश्व में स्थान और मृत्यु। तो 6 हेडिंगों में हम आपको महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय या निबंध लिखना बताने वाले हैं। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम आपको स्लोगन के साथ बताएंगे, जिससे आपका निबंध या जीवन परिचय बहुत ही आकर्षक लगने लगेगा। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कितनी सुंदर लाइन है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नेक्स्ट लाइन है, धरती पर लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई। धरती पर लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई। दागी ना कहीं तोप ना तलवार चलाई। धरती पर लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, न दागी कहीं तोप न तलवार चलाई। दुश्मन के किले पर भी की ना तूने चढ़ाई। दुश्मन के किले पर भी ना की तूने चढ़ाई। वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। धरती पर लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई। दागी ना कहीं तोप ना तलवार चलाई। दुश्मन के किले पर भी की ना तूने चढ़ाई। वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। नेक्स्ट लाइन है, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कितनी सुंदर लाइन है। तो यदि आप अपने ऐसे में ये सुंदर लाइनें लिखेंगे तो ऐसे में 4 चांद लग जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है, संसार में उसी पुरुष का जन्म सार्थक होता है जिसके द्वारा देश, समाज और जाति की उन्नति हुई हो। वैसे तो इस परिवर्तनशील संसार में कोई नहीं मरता और कोई नहीं पैदा होता। इस कथन के अनुसार महापुरुष वही कहलाते हैं जिनका देश की जागृति और निर्माण में बड़ा योगदान रहता है। ऐसे ही थे हमारे महापुरुष महात्मा गांधी जी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हम महापुरुष महात्मा गांधी के बारे में पूरा बताने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जन्म। दूसरी नेक्स्ट हेडिंग थी हमारी जन्म। इस युग के निर्माता गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को कठियावाड़ के पोरबंदर नाम के स्थान में हुआ था। इस युग के निर्माता गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। यह स्थान गुजरात में पड़ता है। इनका नाम मोहनदास और पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनका नाम मोहनदास और पिता का नाम करमचंद गांधी था।
गुजरात में पिता का नाम सम्मिलित करके बोला जाता है। गुजरात में पिता का नाम सम्मिलित करके बोला जाता है, इसलिए गांधी जी अपने हस्ताक्षरों में मोहनदास करमचंद गांधी लिखते थे। तो आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का नाम क्या था, तो गांधी जी का नाम सिर्फ है मोहनदास। और पूछा जाए कि करमचंद गांधी पीछे क्यों लगाते थे, पिता का नाम क्यों लगाते थे, क्योंकि वहाँ गुजरात की संस्कृति थी कि अपने पिता का नाम अपने नाम के पीछे लगाना। तो इसलिए महात्मा गांधी जी अपने हस्ताक्षरों में मोहनदास करमचंद गांधी लिखते थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। यह जाति से वैश्य थे। यह किस जाति से थे? यह वैश्य जाति से थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में हुई थी। यह जाति से वैश्य थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में हुई थी। 18 वर्ष की अवस्था में 18 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास करने के बाद ये वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। तो 18 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास करने के बाद ये वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। इसके बाद आएगी जीवन की घटनाएं। इनके जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई जिससे इन्होंने प्रभावित हो गए, एक महापुरुष बने। वकालत करने के बाद एक मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ के न्यायालय में ये पगड़ी बांध कर गए। न्यायाधीश ने इन्हें पगड़ी उतारने को कहा, परंतु इनकार करने पर इनको न्यायालय से बाहर कर दिया गया। वकालत करने के बाद एक मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ के न्यायालय में ये पगड़ी बांधकर गए। न्यायाधीश ने इन्हें पगड़ी उतारने को कहा, परंतु इनकार करने पर इनको न्यायालय से बाहर कर दिया गया। अमानवीय व्यवहारों से पीड़ित होकर सत्याग्रह किया। अमानवीय व्यवहारों से पीड़ित होकर सत्याग्रह किया। गांधी जी सत्याग्रह में विजयी होकर स्वदेश वापस आए। गांधी जी सत्याग्रह में विजयी होकर स्वदेश वापस आए। तो गांधी जी सत्याग्रह में विजयी होकर स्वदेश वापस आए। इनके मन में विजय की भावना प्रेरित होकर देश को स्वतंत्र कराने की अभिलाषा जागृत हुई। इनके मन में विजय की भावना प्रेरित होकर देश को स्वतंत्र कराने की अभिलाषा जागृत हुई। सन 1920 में असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों, सरकारी वस्तुओं का बहिष्कार का कार्य संपन्न हुआ। देश में जागृति पैदा हुई। तो सन 1920 में असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों, सरकारी वस्तुओं का बहिष्कार का कार्य संपन्न हुआ। देश में जागृति पैदा हुई। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और गांधी जी के बारे में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। विशेषताएं। गांधी जी की विशेषताएं क्या थी? गांधी जी की विशेषताएं। बापू अपनी साधना के कारण साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ गए थे। बापू अपनी साधना के कारण साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ गए थे। यह समाज सुधारक, राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे। बापू अपनी साधना के कारण साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ गए थे। यह समाज सुधारक, राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे। इनकी निर्भीकता, सत्य वचन, अहिंसा, देश स्वतंत्रता, हरिजन प्रेम आदि ने देश को बदल दिया। सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श प्रस्तुत किया। जो कुछ कहा वही करके दिखलाया। तो यह समाज सुधारक, राजनीतिक
और अर्थशास्त्री थे। इनकी निर्भीकता, सत्य वचन, अहिंसा, देश स्वतंत्रता, हरिजन प्रेम आदि ने देश को बदल दिया। सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श प्रस्तुत किया। जो कुछ कहा वही करके दिखलाया। विश्व में स्थान इनका, तो विश्व में गांधी जी का बहुत स्थान है, बहुत नाम हुआ है गांधी जी का। गांधी जी ने अपने गुणों के कारण देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपना उच्च स्थान बना लिया था। गांधी जी ने अपने गुणों के कारण देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपना उच्च स्थान बना लिया था। इसलिए वह युग श्रेष्ठता, महापुरुष, विश्व वंदनीय, राष्ट्र देवता, राष्ट्रपिता, बापू आदि के नाम से संबोधित किया जाता है। गांधी जी ने अपने गुणों के कारण देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपना उच्च स्थान बना लिया था। इसलिए वह युग श्रेष्ठता, महापुरुष, विश्ववंदनीय, राष्ट्र देवता, राष्ट्रपिता, बापू आदि के नाम से संबोधित किया जाता है। लास्ट पॉइंट है इनकी मृत्यु। मृत्यु बहुत दुखद हुई थी इनकी। बिड़ला मंदिर से लौटते समय इन पर क्रूर नाथूराम गोडसे ने 3 फायर किए, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। 26 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बिड़ला मंदिर से लौटते समय इन पर क्रूर नाथूराम ने 3 फायर किए, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 26 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। ये राम राम कहकर अमर ज्योति में लीन हो गए। ये राम राम कहकर अमर ज्योति में लीन हो गए। यदि यह निबंध आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। यदि आप किसी टॉपिक पर निबंध या एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके टॉपिक पर आपको निबंध और एप्लीकेशन लिखना बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।